पार्वती की कृपा से उसके मुख से, क्योंकि ये नदी का पानी पीता है और नदियों का जल पीने से वाणी सिद्ध हो जाती है, दूध पीने से वाणी सिद्ध हो जाती है, घृत जीव के ऊपर लगाने से वाणी सिद्ध हो जाती है, शंख पुष्पी पीने से वाणी सिद्ध हो जाती है, कुछ चीजें हैं वाणी सिद्ध हो जाती है। बतासे में घी और काली मिर्च डालकर कड़कड़ा करके उसको नित्य लेने से कंठ के सभी रोग दूर हो जाते हैं, ये तो आयुर्वेद बोलता है। शंख पुष्पी ब्राह्मी ये कंठ के लिए वरदान है। जो रोज अपनी जिह्वा पर एक लकड़ी में रुई बांध करके और उस जीभ के ऊपर रोज देसी घी लगा दे, उसकी वाणी सिद्ध हो जाएगी। गंगा जल पीने से, नर्मदा जल पीने से वाणी सिद्ध हो जाती है। नित्य दुग्ध आहार लेने में भी वाणी सिद्ध हो जाती है। एब्सेंट न करे, रोज दूध लेवे, अमृत की तरह भगवान का प्रसाद समझ करके वह दुग्ध ले, दूध ले, तो वाणी सिद्ध हो जाएगी। मुंह से जो कह देगा वो हो जाएगा। ये दुग्ध का प्रभाव है, इसलिए दूध को अमृत माना गया। दूध अमृत है। कहते हैं कि यदि किसी के हाथ से दूध फैल गया और उसको कोई फर्क ना पड़े तो वह घोर गरीबी को उसको एहसास करना पड़ेगा। दूध अमृत है। फैले हुए दूध पर पाम नहीं पड़ने चाहिए। दूध फैल जाता है, हाथ से बंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए, हमसे गलती हो गई है, त्रुटि हो गई है, धरती माता को प्रार्थना करके ये कहा गया। दूध को अमृत माना गया, दूध को अमृत माना गया। दूध तो ऐसा है, आप सर्प को देखते हैं, सांप पानी नहीं पीता, सर्प जल नहीं पीता, वायु का आहार करता है। वायु के अलावा यदि सांप कोई दूसरी चीज लेता है तो सिर्फ और सिर्फ वो सिर्फ दुग्ध। और ऐसा बताते हैं कि मृत्यु भी उसका पीछा छोड़ देती है। जो नाग पंचमी के दिन सर्पों को दूध रखते हैं, ऐसा लिंग पुराणांतर्गत वर्णन। दूध को हमारे वेद में अमृत माना गया। 5 चीजें अमृत के रूप में, दूध है, दही है, घी है, शहद है, चीनी है, ये 5 अमृत हैं। पंचनदः सरस्वती मपियन्ति सस्रोतसः सरस्वती तो पंचधासो देशोद्भव सरितः। ऐसा बताते हैं कि जिन 5 चीजों को देवताओं के लिए और स्वयं के लिए प्रयोग में लेता है, माँ सरस्वती उनकी जिह्वा पर आकर के बैठ जाती है। इस मंत्र में माँ सरस्वती का नाम लगा। माँ सरस्वती उनकी वाणी पर बैठ जाती है। दूध, दही, घी, शहद, चीनी। ये चीनी ये वाली नहीं जो आजकल बनती है, वो खांड आती है जिसका रंग पीलापन का है। दूध में डाल करके बड़ी गुड़गुड़ाई होती है। पद्म पुराण में इसका बड़ा व्याख्यान है। 5 चीजों का बड़ा व्याख्यान। हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं। देवताओं पर 5 चीजें डाल करके फिर आप अपने हाथों से रगड़ रगड़ करके भगवान को मिलाते हैं। हाथों की रेखा बदल। इन 5 को अमृत कहा है। अरिंदम ये 5 को अमृत कहा है, साक्षात अमृत रूप में है। एक और आनंद की बात मैं आपको गरुड़ पुराण से सुना रहा हूं। घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति 15 दिन से गौगभ्य उसके मुख में नहीं गया और उसकी मृत्यु हो जाए तो यमराज के दूत उसके मुख में मलमूत्र का विसर्जन कर देते। उसके मुख में मलमूत्र विसर्जित कर देंगे। 15 दिन से यदि मुख में गौगभ्य नहीं गया, दूध दही नहीं गया मुख में और उस आदमी की मौत हो जाए तो यम के दूत इतने खुराप आती हैं, उसके मुख में बाथरूम कर देंगे, मल विसर्जित कर देंगे उसके मुख में। अब आप विचार कीजिए, दूध दही कितना जरूरी है। अब क्या मैं बोलूं, लोग मानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और सब चीज़ों पर खर्चे बढ़ा रखे हैं, लेकिन घर में दूध दही नहीं मिलता। रिफाइंड चल रही है, दूध का दर्शन होता नहीं है, दही मिलता नहीं है, अरे घी के तो दर्शन नहीं किए होंगे। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। आज आप दूध पी लेते हैं, इसका असर, दूध का असर 20 दिन तक पद्म पुराण में वर्णन है उसका असर। दही का असर 1.5 महीने तक रहता है। दूध से दही श्रेष्ठ है, दही से घृत श्रेष्ठ है। 2 महीना घी का असर रहता है। उससे गौमूत्र श्रेष्ठ है, 3 महीने तक असर रहता है। 90 दिन तक गौमूत्र का असर रहता है। गौ माता का सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है गो में, दूसरे शब्दों इसको गोवर
वर इसलिए तो वर माने श्रेष्ठ। गौ माता के गोबर का रस सूती कपड़े में ऐसे गोबर को दबा के उसमें से बूंदें निकलती हैं गोमय के उस रस की, और उस रस को गौमूत्र में डालकर गर्म करके 100 बार कपड़े में छान करके, यदि किसी के देह पर कुष्ठ रोग है, सफेद दाग हैं, ऐसे व्यक्ति को 3 महीने तक ये दवाई दे दीजिए, बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। एक बार गौ माता के गोबर का रस लिया गया है, 1 वर्ष तक उसका असर रहता है। गाय के गोबर के रस का इतना बड़ा प्रभाव है। गैया के गौमूत्र को यदि आप भट्टी पर चढ़ा करके उसको गर्म करें तो उसमें से खोआ बन जाता है, जैसे दूध में से खोआ बनता है। उसके लास्ट में पदार्थ खत्म नहीं होता, गाढ़ा गाढ़ा चिपचिपा सा खोआ बन जाता है। और ये आरोग्यता के लिए, औषधि के लिए बड़ा प्रभावशाली। उसमें से टैबलेट बनाई जाती हैं, गोलियां बनाई जाती हैं। मैंने गौ माता के गौमूत्र के ऊपर मैंने तो पढ़ाई करी है, स्टडी करी है, मुझे टाइम नहीं मिलता है। 1000 दवाइयां बनती हैं गौ माता के गोबर से, गौ माता के गौमूत्र से, और वो बड़ी प्रभावशाली होते हैं। उसमें से टैबलेट बनती हैं छोटी छोटी, उसमें कुछ मिलाना नहीं पड़ता। गौमूत्र को जलाते जलाते और लास्ट में वो इतना गाढ़ा पदार्थ रह जाता है, उसमें से टैबलेटें बनती हैं। कई तरह की बीमारियों के काम में वो आती हैं। उसका एक लेने का फिर ढंग है। उसको दूध के साथ ले लोगे तो ये बीमारी खत्म हो जाएगी, मठा के साथ लोगे तो ये बीमारी खत्म हो जाएगी, सरसों के तेल के संग लोगे तो ये बीमारी खत्म हो जाएगी। टैबलेट एक ही है, लेकिन उसको किसके संग लोगे तब उसका क्या अपने आप में प्रभाव है, आयुर्वेद बताता है।